नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलिए इस ब्लॉग को यही शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सबसे पहले आप सभी बहनों को जो वट सावित्री करती हैं, जो नहीं भी करती हैं, वट सावित्री पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को ढेरों 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 खुशियाँ दे, ऐसा ही मैं चाहती हूँ। तो कल है वट सावित्री की पूजा और काम का बोझ इतना ही बढ़ गया है कि क्या ही बोलूँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हर कोई महिला अपनी डलिया में पकवान ज़रूरी डालती है। तो घर का सारा काम भी करना, ऊपर से मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मेरी तबीयत मम्मी की तबीयत देख के ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो अगर बेड पे पड़ती है ना तो मेरी भी आधी तबीयत सोचो ऐसे ही ख़राब हो जाती है। अगर घर में कोई सब कुछ ठीक रहता है ना, अगर मेरी तबीयत ठीक ना भी रहती है तो भी मैं ठीक ठाक ही रहती हूँ मिला जुला के देखो तो काम बहुत अधिक है। तो मैं लग गई हूँ सुबह से अपने काम में। बहुत लेट हो जाता है हर काम करते करते, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा ही हो जाता है। सब कोई घर में जो है ना एक जैसा ही काम करती है। ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगर मैं जो करती हूँ वो नहीं कर, दूसरी कोई महिलाएं नहीं करती हैं, हर कोई करता है। तो बहुत कोई क्या मैड की सुविधा होती है, इसके यहाँ मैड की सुविधा नहीं होती है ना, तो उनके यहाँ क्या होता है मेरी तरह ही टाइम का कोई अता पता सा नहीं होता है। और मेरे यहाँ कभी कोई काम करो, 10 से कोई आ गया तो 10 मिनट उसके पास बैठ जाओ। दीदी आ गई थी, उनके पास बैठना पड़ा। और कभी कभी तो तबीयत भी ठीक नहीं लगती है, तो सोचो मिनटों काम घंटों में मैं करने लग जाती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट किया और आज धूप भी इतनी कड़क की निकली है कि फिर से मेरी जान जा रही है। जितने भी बॉडी में इन्फेक्शन हो रखे हैं सब में जलन होना शुरू हो जाता है। ये धूप जो होता है ना, गर्मी के दिनों का जो धूप निकलता है, सोचो इससे आधी जो मेरी बीमारी है ना आधी से अधिक बढ़ जाती है। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ मैं बस मम्मी के भी कपड़े धो रही हूँ। तो कोई नई बात नहीं है, बचपन में मम्मी धोती थी, अब मेरी बारी है। और ऐसे भी मम्मी मेरे कपड़े कभी अगर मैं नहीं धो पाती, तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मा मेरी धो देती हैं। मेरी मम्मा जो है ना, क्या ही बोलूँ, सुपर मम्मा है ये सुपर मॉम है। ऐसे तो सबकी मम्मी होती है, बट मेरी मम्मी क्या ही बोलूँ। कभी भी जैसे कि होता है ना कि मैं अगर तबीयत ठीक नहीं, मैंने कपड़े रख दिए हैं, तो वो तो इतना तो हर किसी की मम्मा करती है ना। तो अब मेरी बारी है, मैं भी कर रही हूँ। बस यही है कि शरीर साथ नहीं देता है, गर्मी के कारण पूरे बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन निकले सब में जलन शुरू हो जाता है। नेक पे भी हो रखा है, सिर में तो भरा पड़ा है, कंघी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और काम इतना है कि समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। सभी काम ही मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। आज ऊपर से डलिया में बनाने के लिए ना पकवान भी बनाने हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी है, नहीं तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता है। तो ये सब काम, सबको खाना पीना खिला दिया, एक बार नहा लिया, फिर से नहाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कपड़े जो है ना वो लोग बाद में स्नान करते हैं तो पर रह जाते हैं। तो मुझे तो नहाना है ही, क्योंकि मेरे कपड़े जो स्वेट से पूरे भीग चुके हैं। किचन का काम करना, खाना पीना बनाना। तो आज खाने में मैंने बनाया था बाड़ी से जो मैंने नेनुआ तोड़ा था ना 3, और बगल वाले भैया ने हेल्प करा था, वो और मूंग की दाल मिला के बनाई थी सब्जी, दाल जो कह लो, और प्याज छाँक दिया था। और इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने बस आधा से अधिक तो बस हाथ पैर धोते थे, तो जो फिर से नहा लिया है। तो बहुत काम है भाई। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे वर जी को, बट महाराज जी को बोलो उनके गमले को धोने के लिए। पूजा तो इसमें रोज़ पड़ता है, और गमला को साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ ये बस थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी जो भी बोल लो। आंगन में गेहूँ पसरा हुआ था, तो वहाँ पे उठा के ले नहीं जा पाई, नहीं तो उठा के ले जाती, आंगन में ही आज से रख देती। कल तो सुबह सोच रही हूँ कि अगर भगवान जी से बस इतना ही कर रही हूँ, भगवान जी कल बस पवन देव को, और क्या ही बोलते हैं उनको, इंद्र भगवान को, कि प्लीज़ कल भर माफ़ करना मुझे, कल भर मुझे बख्श देना। मेरे आंगन में नहीं तो पानी जमा हो जाता, मैं पूजा कैसे करूँगी। और पूजा रूम में इतना स्पेस नहीं है कि मैं वहाँ गमला ले जा कर के अच्छे से कर सकूँ। तो उन लोगों का आज से मैं मना रही हूँ कि बस आज भर मुझे, मतलब आज नहीं कल मुझे बस बख्श देना। कल मेरे यहाँ बारिश वारिश मत कराना भाई, कल धूप मैं झेल लूँगी, क्योंकि कल है फास्टिंग। और पूजा मैं आंगन में ही करती हूँ, पूजा रूम में स्पेस नहीं है, नहीं तो गमला उठा के अंदर ही ले जाती, वहीं पे कर लेती।
और यहाँ पे ना इसमें भुआ पिल्लू लगा हुआ है। भुआ पिल्लू समझते हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े, क्या ही बोलूँ, फूल से जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग तो भुआ पिल्लू बोलते हैं। कांटे होते हैं उसके बॉडी पे बड़े बड़े, अगर लग जाए तो नोचते नोचते प्राण निकल जाती है। और यहाँ मैं शैम्पू वैम्पू करके मस्त नहा करके आ गई हूँ फिर से। और ये मैंने लोटा निकाल लिया है। कौन सा है भाई? कांसा का? हाँ, कांसा का लोटा है। पीतल तो लाल होता है ना। थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। उतना भी मैं प्रो नहीं हूँ कि मैं आपको परफेक्ट बता सकूँ, लेकिन हाँ, ये कांसा का ही लोटा है। क्योंकि ये लाल नहीं है ना, तांबा लाल होता है। तो इसमें पानी भर के नहा करके रख दूँगी, क्योंकि फिर मैं खाना खाऊँगी तो जूठा हो जाएगा, तो मतलब जूठी हो जाऊँगी। तो उससे खाना खाऊँगी तो फिर नहाना तो पॉसिबल है नहीं। तो मैंने कहा चलो जब नहा ही लिया है तो कल के लिए पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि वट सावित्री पूजा में जो पानी यूज़ होता है ना हस्बैंड जी के पैर को धोने के लिए और वृक्ष में डालने के लिए, वो बासी पानी यूज़ होता है। तो ये देखो, ये मस्त मैंने यहाँ पे इसको ढक कर के रख दिया है। इसका यूज़ अब कल ही करूँगी मैं। और देखो अभी वो फल वगैरह ला कर के दिए थे, चूहे ने देखो क्या किया, बस ला के रख के गए और ये देखो कतर वतर के यहाँ बराबर कर दिया। मेरा नया झोला खा गया यार। उसके बाद मैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रही हूँ, जो मुझसे होगा नहीं लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। और ये ट्रंक का जो है ना, ये कुंडी मुझसे खुल ही नहीं रही है, पता नहीं कैसे लगा रखा है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कल के लिए साड़ी, वो भी आज ही, क्योंकि मेरे पास कल बिल्कुल भी समय नहीं है और मैं इतनी फटाफट इतना कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ में साड़ी भी ढूंढ लेती हूँ। हर बार तो नई साड़ी लेती हूँ तो मम्मी डांटने लगी कि तुम जब साड़ी लेती हो बक्से में बंद रहता है तो तुम साड़ी लेती क्यों हो। और मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे तुम साड़ी के बदला सूट ही ले लो या फिर नाइटी ही ले लो, यही पहन के कर लेना, तुम तो इसी में ना कंफर्टेबल हो, साड़ी तो तुमको पहनना होता नहीं है। मैंने कहा बात तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन नाइटी पहन के पूजा होता नहीं तो मैं शॉर्ट नाइटी पहन के ही आपका पूजा कर देती। तो फिर ये देखो फाइनली मेरी साड़ी निकल गई। और यहाँ मैं देख रही थी पेटीकोट ब्लाउज़ है कि नहीं, क्योंकि मेरे कपड़े ऐसे ही आपको मिलेंगे, मम्मी समेट के रखती है तो मैच करके रख देती है। एक जो साड़ी उसी में पेटीकोट उसी में ब्लाउज, और मेरा साड़ी कहीं और ब्लाउज़ कहीं और, ब्लाउज़ बनाया नहीं, ऐसा सीन है। क्योंकि मैं साड़ी वेयर करती ही नहीं हूँ। ओकेजनली वटसावित्री जितिया हो गया और खोचा बढ़ने जाती हूँ ना तभी यूज़ करती हूँ। और ये देखो घर में जो मैंने भसड़ मचा रखी है ना, और इस रूम में इतनी तेज़ गर्मी लगती है ना, क्योंकि एल्बेस्टर नीचे है, बहुत नीचे, प्राण निकल जाते हैं। जिसको वेट लूज़ करना है ना, वो कौन सा रूम होता है यार, बताना मुझे, ठीक से याद नहीं आ रहा है। हॉट रूम, जिसमें जा कर के लोग अपना पसीना बहाते हैं और उससे वेट कम होता है। भाई पैसे दे के क्या करना, मेरे घर आ जाना 10-15 मिनट में अच्छे खासे वेट लूज़ हो जाएंगे, इस रूम में बैठा दूँगी तो। और यहाँ मैं बना रही हूँ गुजिया, मम्मी वहाँ गड़ के दे रही है। तो यहाँ गुजिया की तैयारी हो रही है, कढ़ाई मस्त गर्म हो रखा है, इसमें फिर मम्मी ने डाला रिफाइन, मम्मी ही बना रही है और यहाँ पे खोआ बना रही है दूध जला के, क्योंकि खोआ मैंने लाने के लिए बोला नहीं था, भूल गई थी। और यहाँ से मैं ले जा रही वो नारियल का बुरादा, सब इसमें घुसा के रख दिया चूहे के डर से, बताओ। बस वो रख करके गए हैं और यहाँ चूहे ने पूरा झोला ही काट डाला। वो तो अच्छा हुआ रिफाइन वगैरह नहीं था, नहीं तो बस बहुत बड़ा कांड हो जाना था मेरे घर में। तो मैदा और ये रवा लेके जा रही हूँ, बस दलिया में जितना भरो उतना ही बनाना है, ज़्यादा तमझराम नहीं करना है, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत भाई ठीक नहीं है और मेरी तो क्या ही बोलूँ, बस टिकी हुई यही काफ़ी है। और यहाँ पे मैं फल सब कुछ चेक करती, केला थोड़ा कच्चा लाएँ कि नहीं, क्योंकि सुबह तक में तो ये ऐसा गल ही जाएगा, क्योंकि फ्रिज तो है नहीं मेरे पास। तो इन्होंने बोला नहीं केला ना मैं थोड़ा कच्चा लेके आई हूँ, कल तक परफेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा चलो दिमाग वाला काम किया है आपने पहली बार बोलते तुम्हारे साथ रह के असर आ गया मुझे भी ना, है ना। बोले हाँ मेरे साथ रहो बहुत दिमाग आएगा आपको, बढ़ के कुट के दिमाग आएगा, इतना बारीक दिमाग आपको मैं दूंगी ना किसी को नज़र ही नहीं आएगा सिर्फ मेरे सिवा क्योंकि मेरे पास बहुत है। तो ये देखो रवा मैंने मस्त फ्राई कर लिया और देख लो मेहनत, सारे पसीने फेस पे, इतना मेहनत करे पति देव और हवा वही खाएंगे, मैं नहीं। और इतने शैतान है ना, फ़ैन बंद करवा के फिर बोलते पंखा झेलो अब तुम, मुझे हवा लग ही नहीं रहा, कूलर पंखा चला दिए उससे क्या मज़ा आएगा, पहले दोनों बंद करो उसके बाद पंखा झेलो, इतना करना पड़ता है यार। मैंने कहा चलो साल में एक बार तो भुगती हूँ मैं, आपको हवा देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही।